वेलकम टू माय चैनल। आज हम आपको सूट की कटिंग के बारे में बताते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, जिससे आपको नई नई वीडियोस और नए नए व्यूज आपको मिलते रहे। अब आज हम आपको मैचिंग सूट के बारे में बताते हैं। सूट को कटिंग करने से पहले कुछ बातों की जानकारी होनी बहुत ज़रूरी है, जो हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। सबसे पहले तो हमें कपड़े को कटिंग करने से पहले ये देखना चाहिए कि कपड़ा हमारा लंबाई में सीधा चल रहा है। सीधे का मतलब होता है कि किनारी हमारी लंबाई में होनी चाहिए। नंबर सेकंड पॉइंट, फ्रंट पार्ट की लंबाई नापने के बाद यदि हमारी फ्रंट पार्ट की लंबाई जितनी भी है उसे नापने के बाद फिर हम पीछे वाले कपड़े को नापते हैं कि उसमें हमारी लेंथ पूरी निकलती है या नहीं निकलती है। कभी कभी ऐसा होता है फ्रंट पार्ट काट लेते हैं और बैक वाला पार्ट हमारा छोटा रह जाता है। नंबर सेकंड चीज, सूट कटिंग करने से पहले हमें ये चेक करना होता है कि हमारे सूट में प्रिंट एक साइड को चल रहा है, तो उसकी यदि हमारा एक साइड को चलता है तो उसमें हमें एक पीस की कटिंग करनी होती है। यदि हम दोनों पीस की एक साथ कर देते हैं तो पीछे वाले पीस में हमारा सारा डिजाइन उल्टा चला जाता है। अब नेक्स्ट कुछ बातों की जानकारी है। सूट कटिंग करने से पहले जिसका भी सूट हमें काटना है उसकी हम कॉपी पे सारी नाप लिखते हैं। नाप का तरीका हम आपको बताएंगे। नाप का तरीका देखिए। सबसे पहले हम सूट कटिंग करने से पहले लंबाई लिखते हैं। सेकंड पॉइंट तीरा लिखते हैं। उसके बाद मुड्ढा लिखते हैं। फिर चेस्ट, कमर, हिप और पल्ले की चौड़ाई, ये हम मेन हेडिंग डालते हैं। उसके बाद हम प्रॉपर नाप उसके सामने लिखते हैं। अब इस सूट की कटिंग हम आपको बताने वाले हैं। क्या है इसकी नाप? इस सूट की लंबाई है 42 और इसमें नीचे डिजाइन है। सूट में नीचे डिजाइन है तो हम इसमें प्लस 1 इंच करेंगे। 42 प्लस 1 इंच। तीरा हमारा 7 इंच है, क्योंकि इसका गला हमारा 4 या 5 इंच है, इसलिए जो कि हम पहले आपको पहली वीडियो में बता चुके हैं तीरे मुड्ढे का नाप। इसका गला 4 या 5 इंच रहेगा, तो इसलिए हम इसका तीरा 7 इंच लगाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट मुड्ढा। मुड्ढा भी हम इसके लिए 7 इंच ही लगाएंगे, क्योंकि तीरा हमारा 7 है तो हमारा मुड्ढा भी 7 इंच होगा। अब हम आते हैं चेस्ट, कमर और हिप, तीनों की नाप हम लिख लेते हैं। जो भी हमारे पास सूट होगा उससे मेजरमेंट खींच के सिलाई से सिलाई हम लेकर नाप लेते हैं। हमारी चेस्ट की नाप है 22 इंच, कमर की नाप है हमारी 20 इंच और हमारे हिप की नाप है 24 इंच और हमारे पल्लों की नाप है 24 इंच। अब हम इस नाप को लिखने के बाद इसका हम हाफ कर लेते हैं, क्योंकि हम कपड़े को भी 2 तह में रखा हुआ है। ये हमारी खूल के नाप है, इसका हाफ हम कर लेते हैं। तो 22 का हमारा हो जाता है 11 इंच, कमर का हमारा 20 है, 20 का हो जाता है हमारा 10 इंच और हिप का हमारा 24 है, 24 का हाफ हो जाता है 12 इंच और पल्ले भी सेम है, पल्ले भी हमारे 24 इंच है, तो इसका भी हमारा कितना हो जाता है 12 इंच। ये नाप लिखने के बाद जब हम इसका कटिंग का निशान लगाते हैं, ये हमारी फिटिंग का निशान होता है और सारे नाप के लगाने के बाद हम इस सारी नाप में 1.5 या 2 इंच एक्स्ट्रा नीचे तक लगा देते हैं, जो कि अब हम आपको लगा के बताएंगे। और इसमें एक कमर का निशान होता है और एक इसमें हिप का निशान होता है। इस सारी नाप के करने के बाद हमारे 2 निशान और चलते हैं। हमें ये पता होना चाहिए हमारी कमर का निशान कहाँ पर आता है और हमारे हिप का निशान कहाँ पर आता है। हमारी कमर का निशान ऊपर से 14 या 15 इंच पर ही होता है, यही नाप चलती है। और हमारे हिप का निशान 20, 21, 22, 24 तक चला जाता है। किसी किसी कुर्ती में तो 25 तक भी चला जाता है। वैसे नॉर्मल नाप 21 या 22 इंच की होती है। तो अब आप इसका मेजरमेंट समझ चुके हैं। अब हम आपको ड्राफ्ट लगा के बताते हैं। अब आप लाइन पर बने रहे ना। देखो, इस कपड़े को हमने 2 तह में फैलाया है। इसे हमने सीधा इसलिए फैलाया है क्योंकि इसके बीच में डिजाइन है, पट्टी के ऊपर हमारे बटन लगे हुए हैं। इसको अच्छे से सेट कर लेते हैं। अच्छे से सेट करने के बाद हमारी नाप 42 है, तो हम पीछे वाला पार्ट लेते हैं और उसकी लेंथ नाप लेते हैं कि ये हमारी कितनी बैठती है।
ये हमारी 42 है, तो हम इसमें 42 ही निशान लगाएंगे कि पीछे वाले पार्ट में हम पट्टी लगा के अंदर फोल्ड कर सकते हैं। इतनी जानकारी बहनों होनी चाहिए सूट की कटिंग करते समय। अब हम 42 पर मार्क करते हैं। 42 करने के बाद फिर हम यहाँ से 7 इंच तीरा लगाते हैं। ये हमारा 7 इंच है। इसके बाद हमारा मुड्ढा भी 7 इंच है। फिर हमारी चेस्ट का नाप 22 था, 22 का हाफ हो जाता है हमारा 11 इंच। ये हम इस टेप को 1 इधर रखते हैं और ये 7 वाली लाइन जहाँ हमारी 7 पे लाइन रुकती है ये हमारी 11 इंच तक बढ़ा देते हैं। इसके बाद हम यहाँ से 15 इंच पे निशान लगाते हैं। ये हमारा कमर का निशान होता है। ये हमारा कमर का निशान आ जाता है। इसके बाद फिर हम नेक्स्ट निशान लगाते हैं। ये हम 22 इंच पे लगा देते हैं। अब हमारा हिप का निशान है। हिप हमारा ऐसे निशान हमारा 24 इंच है। 24 का हाफ हो जाता है हमारा 12 इंच, तो हम 12 इंच पे पॉइंट लगाते हैं। अब हम इन तीनों कमर वाला निशान लगाते हैं। कमर हमारी 20 इंच है, तो कमर का निशान हम 10 डालते हैं। 10 डालने के बाद फिर हम लास्ट में पल्लों पर आते हैं। पल्ले भी हमारे 24 इंच हैं, तो हम ये निशान भी हम 12 इंच लगाते हैं। अब हम चारों निशान को आपस में मिला देते हैं। ये हम इस तरह मिला देते हैं। ये हमारा फिटिंग का निशान है जिस पर हमें स्टिच करना है। इसके बाद हम कटिंग के लिए 1.5 या 2 इंच एक्स्ट्रा लगाते हैं। तो हम ये कॉटन का सूट है इसलिए हम इसमें 2 इंच एक्स्ट्रा लगा देते हैं। यहाँ पर ऊपर लगाओ, चेस्ट के पास 2, कमर के पास 2 इंच लगाओ और जहाँ पर आपका हिप का निशान है वहाँ पर 2 इंच लगाओ और नीचे भी 2 इंच लगाओ। इन तीनों को मिला देते हैं। फिर हम यहाँ पर आते हैं ऊपर मुड्ढे के पास। ये हमारा फ्रंट पार्ट है इसलिए हम यहाँ पर 1 इंच का निशान लगाते हैं। 1 इंच लगाने के बाद हम ये छोटी सी गोलाई यहाँ पर कर देते हैं। हेलो फ्रेंड्स, समझ में आया? देखो, सबसे पहले हमने लंबाई ली। हमारा नीचे बॉर्डर है तो लंबाई +1 ही लेते हैं। पीछे वाले पार्ट को नाप लेते हैं, छोटा तो नहीं है। यदि हमारा छोटा बैठता है तो हम लेंथ थोड़ी बहुत कम कर सकते हैं। उसके बाद हम तीरे मुड्ढे पर आते हैं। यदि हमारा छोटा गला होता है तो हमारा तीरा 7 इंच आ जाता है, मुड्ढा भी हमारा 7 इंच आ जाता है। और जो मेजरमेंट हमने अभी आपको सूट की लिखवाई है, चेस्ट 22, कमर 20 और हिप हमारा 24 और पल्ले भी हमारे 24 है, तो हम चारों निशान को लगाते हैं। जहाँ पर हमारी 7 इंच की लाइन मुड्ढे की रुकती है वहाँ पर इंच टेप का 1 इधर रख के ये लाइन हम 11 तक बढ़ाते हैं। कमर वाला निशान ऊपर से 15 इंच पर और ये निशान हम 20 इंच लगाते हैं और ये निशान हम 24 लगाते हैं और नीचे भी 24 लगाते हैं और सारे निशान आपस में मिला देते हैं। उसके बाद हम 2 इंच एक्स्ट्रा कटिंग कर देते हैं। 1 इंच की गोलाई करते हैं और ये कटिंग करके निकाल देते हैं। अब ये हमारा फ्रंट पार्ट फ्रंट पार्ट कट के रेडी हो जाता है। इसके बाद हम पीछे वाला पार्ट फोल्ड करते हैं। पीछे वाले पार्ट को जब हम फोल्ड करते हैं तो हमें ये देखना होता है कि हमारे सूट की जैसे सेटिंग हम फ्रंट पार्ट की है सेम उसी हिसाब से हमें पीछे वाला पार्ट भी लेना होता है। यदि हमारे इस पार्ट में हम ये देखते हैं हमारे ऊपर से क्या पार्ट निकला है, हमारा ये फोल्ड करने में ऊपर किनारी थी तो हमें ये किनारी से ही फोल्ड करना होगा। देखो किस तरह, ये हमें इस तरह फोल्ड करना है, ये ऐसे, ये हमें ऐसे फोल्ड करना है और हमें फोल्ड कितना करना है जितना हमारा पार्ट नीचे का आया है। 24 + 2 26, हम इसको 26 इंच फोल्ड करेंगे। ये हमने 26 इंच फोल्ड करा है।
ये हमने 26 इंच फोल्ड करा है। इसके बाद हम फ्रंट पार्ट को लेंगे और इसके ऊपर इस तरह सेट करेंगे। अब हमारे दोनों पार्ट बिल्कुल सेम बराबर आए हैं। अब हमें इसमें क्या करना होगा, नीचे वाले पार्ट में यहाँ पर ये दोनों बराबर हैं, यहाँ पर कपड़े की पट्टी लग के अंदर को फोल्ड हो जाएगी। अब हम बिल्कुल सेम कटिंग करेंगे। बस हम मुट्ठे के पास जो हमने 1 इंच लगाया था यहाँ पर, ये हमें इससे 1 इंच फालतू को लेके ऐसे कटिंग करनी है। ये हमारी गहरी कटिंग है और ये 1 इंच बाहर को लेकर हमारा ये पीछे वाला पार्ट है, और सब कुछ सेम कटिंग हो जाएगी। हेलो फ्रेंड्स, ये आपको समझ में आया? पूरी मेजरमेंट हमने आपको अच्छे से समझाई है, ये कटिंग करने का तरीका बताया है। अब इसमें ये एक कट हमारा यहाँ पर लगाना होता है जहाँ पर हमारी सिलाई का पॉइंट लगा होता है। सेकंड कट हमें कमर में लगाना होता है जहाँ हमारी 15 इंच की नाप थी। और थर्ड पॉइंट जहाँ हमारा हिप का नाप होता है, यहाँ पर एक हिप कट लगाना होता है। अब गले हमारे बुकरम पे बनेंगे, वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। अब हमारे पास ये कपड़ा बचता है। अब इसमें हम देखते हैं हमारी बाजू कितनी निकलती है। अब इनकी चेस्ट 42 इंच है, 44 इंच है, तो इनका नाप ऊपर का 9 इंच आएगा। तो हम इसलिए कपड़े को कितना फोल्ड करेंगे, कपड़ा हम पूरा फोल्ड करेंगे। ये हमारा 21 इंच है, हम इस कपड़े को पूरा ले लेंगे। पूरा लेने के बाद ये हमने ऐसे लिया है। फिर हम यहाँ पर आते हैं, पहले से स्ट्रेट करते हैं, तो हमारा कपड़ा छोटा बड़ा है। ये हमारा काट के स्ट्रेट हो जाएगा। उसके बाद हमारी फिटिंग आएगी 9 इंच। इस सूट के नाप के हिसाब से हमारी फिटिंग 9 इंच आएगी, तो हम 1.9 पर लगाते हैं। और हमारी मोहरी की नाप होगी 6.5 इंच। ये हम यहाँ पर 6.5 लगाते हैं। इसके नीचे हमें पट्टी लगानी है, इसलिए हमें एक्स्ट्रा कपड़े की लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम जितनी भी बाजू निकलती है, हमारे 15 इंच की बाजू है, 14 इंच की बाजू तैयार हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आजकल सभी बाजू चली हुई हैं। तो अब जहाँ हमने 9 इंच लगाया है, यहाँ पर हम 3 इंच निशान लगाएंगे और यहाँ पर हम 2 इंच निशान लगाएंगे। अब 2 से हम 3 को तिरछा मिलाएंगे। ये हमारी बाजू की मोहरी का निशान है, यहाँ से हम इसको तिरछा मिलाएंगे और इससे 1.5 या 2 इंच हम बाहर पॉइंट लगाएंगे। ये पॉइंट लगाएंगे, इस लाइन को हम पूरा कर देंगे। जो हमारी लाइन है ये, इसके सेंटर में कहीं भी आधा इंच इधर आधा इंच इधर पॉइंट लगाएंगे, आधा इंच इधर आधा इंच इधर। फिर हम इस पॉइंट से, जहाँ हमारा 9 इंच का पॉइंट है, यहाँ से स्टार्ट करेंगे और इसे गोल शेप लेते हुए हम इसकी इस तरह की शेप डाल देंगे। फिर हम सेकंड अंदर वाला पॉइंट है, इस 9 इंच वाले पॉइंट से स्टार्ट करेंगे और इसे टच करते हुए हम इस शेप को इस तरह गोलाई से घुमा देंगे। तो देखो फ्रेंड्स, ये आपके सामने बाजू की नाप आ गई है। ये कटिंग का तरीका है। ये 44 इंच की चेस्ट का नाप का है, 21, 42, 44 में यही चल जाएगी। अब हम इसी कटिंग करके आपको बताते हैं। सबसे पहले हम यहाँ से कटिंग करते हैं। ये बाहर वाला पार्ट हम इसका काट देंगे। ये काटने के बाद फिर हम ये 2 पार्ट उठाएंगे, ऊपर वाले 2 पार्ट उठाते हैं और ये वाली कटिंग करके निकाल देंगे।
हेलो फ्रेंड्स, ये बात बहुत ज़रूरी है जाननी। बाजू की अंदर की सेटिंग बिल्कुल सेम होनी चाहिए। ऐसा नहीं हो कि ये हमारा सीधा है, दूसरा पार्ट हमारा उल्टा हो जाए, नहीं तो आपकी बाजू खराब हो जाएगी। तो ये हमने आपको बाजू बताई है। अब हमने आपको पूरे सूट की नाप अच्छे से बता दी है। गले कटिंग हम बुकरम में बताएंगे। हेलो फ्रेंड्स, वीडियो आपको कैसी लगी? लाइक करो, सब्सक्राइब करो। धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो हम जल्दी लेकर आएंगे आपके सामने।